नमस्कार। आप सबका पोर्ट भरे क्लासेस में स्वागत है। वेलकम। मेरी क्लास 11th के लिए सीजी सीबीएसई अकाउंटेंसी कॉमर्स के बच्चों के लिए नियमित यूट्यूब में मेरी क्लासेस चल रही है। इस क्लासेस में आज का मेरा विषय है, कंटेंट है जीएसटी। जीएसटी ये हमारे जो हम जनरल पढ़ रहे हैं, पंजी पढ़ रहे हैं, इसके पूर्व भी मैंने पंजी के हर स्टेप को आपको बताया हूँ। उसी में हम देखेंगे कि जीएसटी की किस प्रकार से जीएसटी है, क्या, कब लागू हुई है, कितने प्रकार की है, किन किन वस्तुओं पे किस रेट से लगती है। आज हम इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और इसके अकाउंटिंग भी बनाएंगे। तो अगर आप लोग मुझे वॉच कर रहे हैं या देख रहे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से या किसी लिंक के माध्यम से अगर मुझे वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप यूट्यूब में अशोक पोटभरे सर्च कीजिए। उसके नीचे में आपको सब्सक्राइबर रेड कलर से मिलेगा, उसको आप पुश कर दीजिए, बटन दबा दीजिए, तो आप क्या हो जाएंगे, सब्सक्राइबर बन जाएंगे। और आइकॉन बेल को अगर आप पुश कर देते हैं तो आपको मेरे द्वारा जो वीडियो अपलोड किए जाएंगे उसकी तत्काल आपको सूचना प्राप्त होगी और आप मेरे नियमित क्लास में निःशुल्क क्या हो जाएंगे, शामिल हो जाएंगे। तो आज का मेरा कंटेंट है जीएसटी। तो हम देखेंगे कि जीएसटी क्या है। तो जीएसटी जो हमारा है, वस्तु एवं सेवा कर, जिसको हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी लागू करने के पूर्व हमारे देश में विभिन्न प्रकार के टैक्स राज्य सरकारों के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लिए जाते थे, जिसमें मुख्यतः सेल टैक्स था, प्रोडक्शन टैक्स था, आपका वेट था और एंट्री फीस थी। इस प्रकार से हर राज्य अपनी अपनी सुविधा अनुसार और सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लेती थी। तो एक व्यापारी को कई प्रकार के टैक्स भुगतान करने पड़ते थे, जिसकी वजह से वस्तु की कीमत भी बढ़ जाती थी और हर व्यापारियों को विभिन्न प्रकार के प्रावधान मेंटेन करने पड़ते थे, अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ते थे। तो वर्तमान में 1 जुलाई 2017 से पूरे भारत में एक कर लागू कर दिया गया है, वो कर है जीएसटी। और बाकी अन्य जितने भी कर थे उन सब कर को हटा दिया गया है और उन सबको मिला करके एक कर जो लागू किया गया है वो क्या है, हमारा जीएसटी है, जिसको हम गुड्स सर्विस टैक्स के नाम से जानते हैं। तो वर्तमान में सरकार किस किस गुड्स पे किस रेट से चार्ज लगा रही है, किस दर से जीएसटी ले रही है, आज इसके बारे में हम देखते हैं। तो कुछ प्रोडक्ट, कुछ वस्तुओं को पूर्णतः जीएसटी से एग्जेम्प्टेड रखा गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई जीएसटी लागू नहीं होती है, जीएसटी नहीं लगता है। उसमें मुख्य है अनाज है, जिसमें सभी दाल, चावल, गेहूं, अरहर, तिलहर, तेल आदि सब आ जाते हैं। तो जो हमारे अनाज हैं, राशन की दुकान में आपको जितने भी लगभग प्रोडक्ट मिलते हैं अनाज से रिलेटेड, वो आपको कम एग्जेम्प्टेड है। दूध है, नमक है, सब्जियां हैं, फल है और अध्ययन की पढ़ाई की पुस्तकें हैं। तो इन पे 0% टैक्स लगता है, अर्थात इस पे किसी भी प्रकार का कोई टैक्स सरकार के द्वारा जीएसटी नहीं लिया जाता है। और 0.25% जीएसटी लेती है सरकार, वो है कच्चे हीरो से संबंधित प्रोडक्ट पे लेती है। और 3% की दर से लेती है जो बहुमूल्य धातुएं हैं, सोना, चांदी, हीरा, इनके जो आभूषण है, इन आभूषणों पर गवर्नमेंट के द्वारा 3% के दर से जीएसटी लिया जाता है। 5% जीएसटी तो सामान्य उपयोग में आने वाली वस्तुएं, जो सामान्य रूप से जो हर व्यक्ति यूज करता है, ऐसी वस्तुओं को इसमें शामिल किया गया है। और इसके अलावा इसमें यात्री और माल परिवहन, अगर मान लीजिए जो ट्रांसपोर्टिंग हमारा होता है, जिसमें हम माल को भी लेके जाते हैं और साथ में व्यक्ति भी जाते हैं, तो यात्रा और माल परिवहन से संबंधित है, तो उन पे सरकार के द्वारा 5% जीएसटी लिया जाता है।
और होटल और रेस्टोरेंट पे भी जो भी आप वहाँ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, तो जिसपे सरकार के द्वारा उसमें जीएसटी लिया जाता है, तो जीएसटी का रेट क्या है, 5% की दर से रेस्टोरेंट्स में और आपके माल परिवहन और यात्री परिवहन के साधन में लिया जाता है। 12% जो जीएसटी लगता है, बहुत सी वस्तुओं पे हमारा 12% जीएसटी है। जो मध्यम वर्ग के जो परिवार है उनके द्वारा जितनी भी वस्तुएं उपयोग में लाई जाती है, मुख्यतः दवाइयां हैं, स्टेशनरी हैं, खिलौने हैं, जनरल स्टोर की सामग्रियां हैं, तो इन सब पे सरकार के द्वारा 12% की दर से जीएसटी लिया जाता है। 18% जीएसटी जो आरामदायक वस्तु मानी जाती है, जिसमें हमारी आ जाती है चॉकलेट है, बिस्किट है, साबुन है, घड़ियां हैं, फर्नीचर है, टेलीविजन है, तो इन सब पे सरकार के द्वारा लगभग 18% की दर से जीएसटी लिया जाता है। और 28% हमारा जीएसटी स्लैब है, ये विलासिता की वस्तु है, जो उच्च वर्ग के व्यक्तियों के द्वारा जिनका उपयोग लाया जाता है, उस पे गवर्नमेंट के द्वारा 28% की दर से जीएसटी लेती है, जिसमें मुख्य है मोटर कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, एसी है, और इसके अलावा सिगरेट, तंबाकू और शीतल पेय है, जिसमें कोको कोला, पेप्सी आदि, तो इन पे भी गवर्नमेंट के द्वारा 28% की दर से जीएसटी लिया जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो स्लैब बताए गए हैं जिसके दर से, लेकिन हमको प्रश्न बनाते समय हमको बता देगा कि वो किस रेट से जीएसटी व्यापारी पे कर रहा है, 12% है, 18% है, 28 है, वो आपको दिया रहेगा क्वेश्चंस में। जीएसटी के प्रकार, तो यह जीएसटी जो है उस पे लगता है माल के, कि आपको ये देखना है कि भाई माल आप कहाँ बेच रहे हो। अगर आप सेवा दे रहे हैं या माल का सेल कर रहे हैं, तो राज्य के भीतर माल की सेवाएं व माल की पूर्ति। अगर कोई व्यापारी जिस स्टेट में है और उसी स्टेट के व्यापारी से अगर माल खरीदता है और माल बेचता है, तब ऐसी स्थिति में वो कहलाता है, राज्य स्तर का बिजनेस कहलाता है, स्टेट लेवल का बिजनेस कहलाएगा। तो उसमें आपको जो टैक्स दिया जाएगा, वो टैक्स जो होता है दो प्रकार का होता है। एक सीजीएसटी होता है, सेंट्रल आपका गुड्स सर्विस टैक्स, और स्टेट एसजीएसटी, स्टेट गुड्स सर्विस टैक्स। तो मतलब यहाँ पे जो टैक्स 12%, 18% या 28% जो टैक्स लगेगा जिस भी प्रोडक्ट पे, तो ये दो भागों में बढ़ जाएगा, 50-50, आधा आधा बढ़ जाता है। तो आधा जो है सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है और आधा जो है स्टेट गवर्नमेंट लेती है। तो जितना भी हम चार्ज होगा जीएसटी का, तो आप लोग जब भी कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते हो तो आपको बिलिंग बन के देते हैं या बिल्स मिलता है, तो उसके नीचे आप देखोगे जीएसटी दो बार लिखा रहता है। एक लिखा रहता है सीजीएसटी और एक लिखा रहता है एसजीएसटी। और 6% लिया है, मतलब 12%। तो 12% को दो पार्ट में बांट दिया। 18% होगा तो 9% लग जाएगा, 28% होगा तो 14% लग जाएगा। तो मतलब इसके जो राज्य में व्यापार हो रहा है, उसी एक स्टेट के अंदर ही व्यापार हो रहा है, तो उसमें जो भी रेट लगेगा वो दो पार्ट में बढ़ जाएगा। अगर आप राज्य के बाहर, अगर आप माल व सेवा की पूर्ति कर रहे हैं या बाहर से आप खरीद रहे हैं, तो ऐसे माल पर, इसको हम कहते हैं अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट कहा जाता है। जैसे छत्तीसगढ़ के व्यापारी ने मध्य प्रदेश के व्यापारी को माल बेचा या खरीदा है, या मध्य प्रदेश के व्यापारी ने दिल्ली के व्यापारी से माल खरीदा है, या भोपाल के शहर के व्यापारी ने आपको कलकत्ता के व्यापारी से माल खरीदा है। तो मतलब अगर एक राज्य से दूसरे राज्य के व्यापारी से के साथ आपका अगर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो उस पे आपको आईजीएसटी लगेगा, इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस टैक्स लगेगा, एकीकृत आपका सेवा व माल कर लगेगा, आपका गुड्स टैक्स लगेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि व्यापारी के द्वारा ट्रांजैक्शन कहाँ किया जा रहा है, अपने ही स्टेट की सीमा के अंदर किया जा रहा है। तब ऐसी स्थिति में वो उस पर टैक्स जो लगेगा, रेट ऑफ परसेंट सेम होगा, लेकिन ये रेट ऑफ परसेंट दो पार्ट में बढ़ जाएगा, एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए और एक सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। लेकिन इंटीग्रेटेड जब अगर एक राज्य से दूसरे माल में बेचोगे, तो टोटल 100% आपको एक ही टैक्स लगेगा, और जो आईजीएसटी के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पे इस टैक्स को दो भाग में लेते हैं, इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। तो इनपुट जीएसटी हम तब कहेंगे जब व्यापारी माल खरीदते समय
या कस्टमर माल खरीदते समय जब जीएसटी पेड करता है तो वो कहलाती है इनपुट जीएसटी। और जब विक्रेता, वेंडर, सेलर जब माल बेचता है तो उसके पास जीएसटी कलेक्ट होती है, उसके पास जीएसटी आती है। जब उसके पास जीएसटी इनकमिंग हो रही है तो उसको यहाँ पे कहा जाता है आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। अर्थात हम सामान्य शब्दों में हम कह सकते हैं इनपुट जीएसटी का मतलब होता है पेड अप जीएसटी, चुकता जीएसटी या चुकाया गया जीएसटी टैक्स। और जब आउटपुट जीएसटी होगा तो उसको बोला जाता है कलेक्टेड जीएसटी, या हम बोलते हैं संग्रहित किया गया जीएसटी। तो इस तरह से खरीदने वाला जो होता है जीएसटी का भुगतान करता है और बेचने वाला जीएसटी को कलेक्ट करता है, और उसके पश्चात फिर वो समायोजित करता है कि भाई मेरे द्वारा कितना जीएसटी कलेक्ट किया गया और अब तक मैंने कितना जीएसटी परचेस करते समय पे कर दिया हूं, और इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस को क्या करता है वो एडजस्ट करता है। अगर कलेक्ट किया हुआ के कंपैरिजन जीएसटी उसने कलेक्ट ज्यादा किया है, संग्रहण ज्यादा किया है और पे कम किया है, तो डिफरेंस अमाउंट को गवर्नमेंट के खाते में क्या करेगा वो ट्रांसफर कर देगा। अगर ऐसा भी हो सकता है कि उसके द्वारा जीएसटी का भुगतान ज्यादा कर दिया गया है और कलेक्शन उसके पास कम आया है, तो जितना कम आया है उसको भविष्य में जब भी जीएसटी से उसका कलेक्शन आएगा तो जीएसटी से अमाउंट को क्या करेगा वो एडजस्टमेंट करेगा, जिसकी हम एंट्री पास करके आगे देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा जीएसटी जो था हमने देख लिया है। जीएसटी हमारी दो प्रकार की होती है कि माल हम कहाँ बेच रहे हैं, स्टेट में बेच रहे हैं कि स्टेट के बाहर। स्टेट में बेच रहे हैं तो दो पार्ट में बट जाएगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी, और स्टेट के बाहर खरीदा बेचा जा रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। और जब जीएसटी हम पे करेंगे तो इनपुट जीएसटी, और जब जीएसटी हम कलेक्ट करेंगे, संग्रहित करेंगे तो आउटपुट जीएसटी का उपयोग किया जाता है। तो जीएसटी किन किन ट्रांजेक्शन्स में लगता है और किन में नहीं लगता है। तो एक बार और देख लें कि जीएसटी जिसमें नहीं लगता है, अर्थात हम जिसको कह सकते हैं सामान्य रूप से जीएसटी जिसमें एग्जेम्प्टेड है। तो एग्जेम्प्टेड है उसमें विभिन्न प्रकार के अनाज है, जिसमें हमारा दाल, चावल, गेहूं, आटा आदि आ जाते हैं। जितनी भी सब्जियां हैं, नमक है, गुड़ है, फल है, दूध व दही है और अध्ययन की पुस्तकें हैं, ये एग्जेम्प्टेड नहीं है, एग्जेम्प्टेड है। इनमें किसी प्रकार का गवर्नमेंट के द्वारा जीएसटी नहीं लिया जाता है। कुछ हमारी सेवाएं हैं जिसमें से शिक्षा, स्वास्थ्य, इन दो सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है, इसमें किसी भी प्रकार की जीएसटी नहीं लगती है। और बिजली व पानी के बिल, अगर आप बिजली या पानी की सर्विस ले रहे हैं तो उस पर भी किसी भी प्रकार के आपको सर्विस टैक्स, आपको जीएसटी देने की आवश्यकता नहीं है। तो सेवाओं में आपका है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली व पानी, इसको जीएसटी से बाहर रखा गया है। मजदूरी व वेतन, अगर कोई भी व्यापारी अपने कर्मचारी को सैलरी दे रहा है, वेतन दे रहा है, या किसी को सैलरी और वेतन मिल रही है तो उसमें भी जीएसटी नहीं लगती है, उसको भी जीएसटी से मुक्त रखा गया है। अर्थात हमारे पास जब जनरल एंट्रीज बनाते हैं तो हमको कुछ ट्रांजेक्शन दिए रहते हैं, तो उस ट्रांजेक्शन के माध्यम से हम पता लगाते हैं कि किस किस ट्रांजेक्शन्स में किन किन व्यवहारों पर जीएसटी लगेगा और किन किन व्यवहारों पर जीएसटी नहीं लगेगा। तो जिन जिन व्यवहारों पर जीएसटी लगाया जाता है तो उन व्यवहारों में हमारा आ जाता है नगद व उधार माल का क्रय। चाहे आप माल नगद खरीदो चाहे माल उधार खरीदो, आपको कंपलसरी उसमें क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको कहता है मोहन से नगद माल खरीदा, तो आप कैश परचेस कियो तो परचेस अकाउंट दिया टू कैश होगा, तो परचेस के साथ ही आपको क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। और ध्यान रखना है जनरल एंट्री बनाते समय हमेशा जीएसटी जो है, चाहे सीजीएसटी हो, एसजीएसटी हो या आईजीएसटी हो, ये हमेशा गुड्स या सर्विस के साथ साथ ही डेबिट होगा या साथ साथ ही क्या होता है, क्रेडिट होता है। ये कभी भी कैश, बैंक और पार्टी के साथ में जीएसटी नहीं जाएगा। अगर गुड्स डेबिट हो रहा होगा तो जीएसटी भी डेबिट होगा, अगर गुड्स क्रेडिट हो रहा होगा तो जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। जैसे सिंपल के एग्जांपल के रूप में होता है गुड्स परचेस फॉर कैश, और उसमें हमको जीएसटी भी देना पड़ रहा है 12%, तो उसकी जब हम एंट्री बनाएंगे तो हमारे पास गुड्स इन हो रहा है तो उसमें लगेगा परचेज अकाउंट डीआर, सीजीएसटी इनपुट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर, और टू क्या हो जाएगा, उधार खरीदोगे तो पार्टी का नाम, नगद खरीदोगे तो कैश, और चेक से पेमेंट करोगे तो बैंक।
तो इस प्रकार से आपका परचेस के साथ ही क्या रहेगा, इनपुट जीएसटी रहेगा। ठीक उसी प्रकार अगर आप नगद माल बेचते हो या उधार माल बेचते हो तो उस समय आपके पास सिंपल एंट्री क्या होती है, अगर नगद माल बेचोगे तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, उधार माल बेचोगे तो क्या होगा आपका पार्टी अकाउंट डीआर टू सेल, और अगर आपको चेक के माध्यम से पेमेंट मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डीआर टू सेल। तो यहाँ पे सेल के साथ गुड्स के साथ ही आपकी जीएसटी आएगी। तो यहाँ पे विक्रय करते समय आपको क्या कहा जाता है, यहाँ पे आउटपुट जीएसटी कहा जाता है। क्या कहेंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी या टू आउटपुट एसजीएसटी। तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल एंट्री क्या बनेगी, अगर आप नगद माल बेचे हो तो कैश अकाउंट डीआर टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। उधार माल बेचोगे तो पार्टी को बेचे हो, मोहन को बेचे हो तो मोहन आ जाएगा, मोहन अकाउंट डीआर टू सेल्स, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी। तो इस तरह से हमारा क्या देखे कि हमेशा जीएसटी जो रहेगा किसके साथ रहेगा, गुड्स के साथ रहेगा। ठीक उसी प्रकार आपका व्ययों का भुगतान करने पर अगर आप वेतन और मजदूरी को छोड़ करके जो भी एक्सपेंडिचर्स करते हो, जो भी एक्सपेंसेस करते हो, उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जीएसटी देना। अगर मान लीजिए आपने किसी को कमीशन दिए तो आप एंट्री क्या करते हो, कमीशन अकाउंट डीआर टू कैश। तो यहां पे आएगा कमीशन अकाउंट डीआर, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डीआर, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डीआर टू कैश या टू बैंक। कमीशन हो, इंटरेस्ट हो, है ना, कमीशन है, ब्याज है, इंटरेस्ट है, अदर जो भी हमारे एक्सपेंडिचर्स हो रहे होंगे, सर्विस भी करा, रिपेयरिंग चार्जेस करा रहे हो या स्टेशनरी खरीदो, एनी एक्सपेंडिचर को आप डेबिट करेंगे, साथ साथ वहां पे क्या आएगा आपका सीजीएसटी भी आएगा। आय प्राप्त होने पर अगर कहीं से आपको ब्याज प्राप्त हो रहा है, किराया प्राप्त हो रहा है, कमीशन प्राप्त हो रहा है, ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो इसमें भी आपको क्या लगेगा, सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा। तो उस समय हमारी एंट्री क्या होगी, क्योंकि कैश डेबिट होगा तो कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन होता है, तो कैश अकाउंट डीआर टू कमीशन, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट आईजीएसटी। तो होता क्या है हमारे साथ, सर्विस के साथ ही सीजीएसटी आईजीएसटी रहेगा। तो कुल मिलाकर के नगद या उधार माल के क्रय विक्रय पे लगेगा, और नगद माल के उधार का विक्रय पे लगेगा, और जो भी खर्चों का पेमेंट करोगे उसके भुगतान पे लगेगा, और जो भी आय प्राप्त होगी उस पे आपको क्या देना पड़ेगा, सीजीएसटी एसजीएसटी आपको देना पड़ता है। लेकिन हमारे कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसपे किसी भी प्रकार का कोई आपको जीएसटी नहीं लगाएंगे। उनमें सबसे पहले नगद राशि से व्यापार प्रारंभ करने पर अगर कोई व्यापारी कैश अपने पास से लगा करके बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो वहां कोई जीएसटी नहीं लिखेंगे, सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू कैपिटल। ठीक उसी प्रकार नगद धनराशि व्यापार से स्वयं के उपयोग के लिए निकालने पर अगर सेल्फ यूज के लिए निकाल रहा है कैश तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू कैश, अगर उसने बैंक से निकाला होगा तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू बैंक, लेकिन गुड्स निकाला होगा तो गुड्स निकालेगा तो उसमें क्या लग जाएगी, जीएसटी लगेगा। तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू आपने क्या लिखे हो, गुड्स, तो गुड्स के जगह हम परचेस लिखते हैं, तो यहां पे आएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डीआर टू गुड्स। ऑलरेडी हमने परचेस करते समय इनपुट जीएसटी दे चुके हैं, इसलिए वही इनपुट जीएसटी यहां क्या हो जाती है, क्रेडिट हो जाती है। बैंक में नगद जमा करने पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा, बैंक अकाउंट डीआर टू कैश सिंपल एंट्री होगी, और बैंक से आप इस यूज के लिए कैश विड्रॉ करोगे तो कैश अकाउंट डीआर टू बैंक, यहां भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी। देनदारों से, ग्राहकों से नगद या चेक प्राप्त होने पर, सामान्य रूप से जिसको आप उधार माल बेचे थे उस समय ऑलरेडी उससे जीएसटी ले चुके हो, माल के कास्ट में लगा चुके हो, इसलिए जब वो पैसा देगा तो उसमें कोई जीएसटी नहीं लगेगी, सिंपल एंट्री होगी कैश अकाउंट डीआर टू पार्टी, कैश अकाउंट डीआर टू राजेश। अगर हम किसी भी सप्लायर को, पूर्तिकर्ता को, क्रेडिटर्स को नगद भुगतान करते हैं, चेक से भुगतान करते हैं तो उसमें भी कोई जीएसटी नहीं लगेगी। क्रेडिटर्स अकाउंट डीआर, मोहन अकाउंट डीआर टू बैंक या टू कैश। मजदूरी व वेतन का भुगतान करने पर बोलता है पेड टू सैलरी 1000, यहाँ कोई जीएसटी नहीं लगेगी। सैलरी अकाउंट डीआर टू कैश या टू बैंक, या वेजेस अकाउंट डीआर टू कैश या बैंक, यहाँ भी आपको कोई चार्जेस नहीं लगेगा।
उसी प्रकार अगर आप बिजली या इलेक्ट्रिक का उपयोग किए हो और इसका बिल पे करते हो तो उस पर भी कोई जीएसटी नहीं देंगे। उसी प्रकार यात्रा व्ययों पर भी, ट्रेवलिंग व्यय पर भी कोई जीएसटी नहीं लगती। तो इनमें से अगर आपको क्वेश्चन में कोई भी ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसमें आपको जीएसटी लगाने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, केवल मैंने बताया जब नगद या उधार माल खरीदोगे, बेचोगे, और जब आप किसी प्रकार के एक्सपेंडिचर का भुगतान करोगे या किसी प्रकार की आपको इनकम होगी, तब आपको क्या करना है, जीएसटी लगाना है। अगर आप पे कर रहे हो तो इनपुट जीएसटी, अगर आप रिसीव कर रहे हो तो आउटपुट जीएसटी लिखेंगे। हाँ, तो इनपुट हमेशा माल खरीदते समय और आपको सर्विस, आप पेमेंट सर्विस लेते समय, है ना, आप सर्विस आप पे करते हो, सर्विस ले रहे हो, तब आप जीएसटी को, इनपुट जीएसटी होता है, इनपुट डेबिट करते हैं। और आउटपुट जीएसटी को हम क्रेडिट कब करते हैं, जब हम माल का विक्रय कर रहे हैं, चाहे नगद या उधार, या हमको किसी प्रकार की इनकम हो रही है, तब आउटपुट जीएसटी क्या होता है, क्रेडिट होता है। कुछ कंडीशन में इनपुट जीएसटी भी क्या होगा, क्रेडिट होगा। कब कब होगा, जब आप स्वयं के उपयोग के लिए माल का आहरण करोगे, स्वयं यूज के लिए गुड्स का ड्राइंग्स करोगे, या आप सैंपल के रूप में गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, या आपका गुड्स क्या हो गया, लॉस बाय फायर हो गया है, या आपकी गुड्स का चोरी हो चुका है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको गुड्स के साथ, जब गुड्स क्रेडिट होगा, परचेस क्रेडिट होगा, तो उसके साथ साथ इनपुट जीएसटी भी क्या हो जाएगा, जो भी परसेंटेज होगा उस रेट की दर से क्रेडिट हो जाएगा। और एक जब हम गुड्स को परचेज रिटर्न करते हैं, खरीदते समय हमने इनपुट जीएसटी दिए थे, तो वही जिस कुछ माल हमको पसंद नहीं आया हमने वापस कर दिए, तो जितने रुपए का माल वापस करोगे उसका परसेंट जो भी जीएसटी होगा उतने से इनपुट जीएसटी क्या हो जाता है, क्रेडिट। और सेल करते समय हमारा आउटपुट जीएसटी क्रेडिट होता है। अगर जब माल वापस आ जा रहा है तो उस समय हमारा क्या हो जाएगा, वो आउटपुट जो होता है हमेशा क्रेडिट होता है। तो सेल्स रिटर्न के साथ आउटपुट जीएसटी हमेशा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इसके पश्चात मैं अगला वीडियो में आपको इसके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम कराऊंगा। जीएसटी विथ जीएसटी जनरल एंट्री कैसे करते हैं, इसके मैं अगला वीडियो मेरा जस्ट आएगा, तो उसमें आप क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स देखेंगे। आज मैं अगर इसको वीडियो में आपको एग्जांपल बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। बच्चों, अगर जीएसटी क्या है, किसमें लगता है, अगर आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो अवश्य आप क्या कीजिए, आप लाइक कीजिए वीडियो को और अपने से अधिक मित्र साथियों को इसे शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब कर दीजिए। आपने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। छोटों को आशीर्वाद, बड़ों को नमस्कार।